डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? एक्सप्लेन करो और इलैबोरेट करो। MgCl2 सोल्यूशन में एल्यूमिनियम मेटल डालने से क्या होगा? लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। पहले आइडिया क्लियर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब होता है जब एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल किसी सॉल्ट सोल्यूशन से लेस रिएक्टिव मेटल को बाहर निकाल देता है। सोच के देखो, पर्पस क्या है? रिएक्टिविटी के बेसिस पे प्रिडिक्ट करना कि रिएक्शन होगा या नहीं। यहाँ ए एक मेटल है जो दूसरे मेटल को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। अब की क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन में डालने पर एल्यूमिनियम को मैग्नीशियम आयंस को इलेक्ट्रॉन्स देकर मैग्नीशियम मेटल बनाना पड़ेगा। ये तभी पॉसिबल है जब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ज्यादा रिएक्टिव हो, वरना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर नेचुरली नहीं होगा। बस इन दोनों की रिएक्टिविटी ही डिसाइड करेगी कि डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं। रिएक्टिविटी सीरीज में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम से ऊपर आता है, मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है। ये पॉइंट सुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट लोग अक्सर इसको उल्टा याद कर लेते हैं। इसका मतलब मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है एल्यूमिनियम से। तो अब कंक्लूजन सीधा है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन से मैग्नीशियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता क्योंकि एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है। अगर हम फोर्सफुली स्वैप करने की कोशिश करें तो केमिस्ट्री अलाउ नहीं करेगी। यही फाइनल प्रेडिक्शन है, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर तुम लैब ऑब्जर्वेशन सोचो तो एल्यूमिनियम स्ट्रिप पे ऑब्वियस डेपोजिशन ऑफ मैग्नीशियम मेटल नहीं दिखेगा, सोल्यूशन का कलर भी यूजुअली चेंज नहीं होता और बबलिंग भी एक्सपेक्टेड नहीं है बिकॉज यहाँ कोई ड्राइविंग फोर्स ही नहीं है। एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल पॉइंट, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिन ऑक्साइड लेयर होती है जो रिएक्शंस को स्लो भी कर देती है, पर यहाँ इवन विदाउट दैट लेयर मेन रीजन वही है, मैग्नीशियम ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आयंस को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्विक रिकैप, डिस्प्लेसमेंट प्रिडिक्ट करने का रूल सिंपल रखो। जिस मेटल को तुम ऐड कर रहे हो, अगर वो सीरीज में ऊपर है तब रिएक्शन, अगर नीचे है तो नो रिएक्शन। यहाँ एल्यूमिनियम नीचे है मैग्नीशियम से, सो नो डिस्प्लेसमेंट।